प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आज मेरा शीर्षक है, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। तो परमेश्वर के वचन से प्रियो, आइए हम इस बात को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा सकते। जैसा कि हमने पहले भी बाइबल में से सीखा था और समझा था, और हमने कुछ बातों को देखा था कि किस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है और किस प्रकार से हमको बाइबल आधारित अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता होती है। आइए हम आज कुछ बातों को देखेंगे जो हमारी दैनिक दिनचर्या से और हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि 24 घंटे में कितनी बार आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा पाते हैं? कितनी बार आप प्रार्थना कर पाते हैं? कितनी बार आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को जोड़ पाते हैं? कितनी बार आप 24 घंटे में परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर पाते हैं? ये प्रश्न प्रियो आज अपने आप से स्वयं से करिए और अपना मूल्यांकन करिए कि कितनी बार 24 घंटे में आप यीशु मसीह को अपना समय दे पाते हैं। थोड़ी देर अपने मन में विचारिए तो आप पाएंगे, शायद हो सकता है कुछ लोग 1 या 2 बार, कई लोग 3 बार या 4 बार भी करते हैं, कई लोग हो सकता है कि 1 बार भी अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं प्रियो। तो आइए परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर की ओर अपने मन को हमको अधिक से अधिक लगाने की आवश्यकता है प्रियो। सबसे अधिक हमको इस बात का ध्यान होना चाहिए। यदि आप बाइबल में से देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियाँ हुई जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया। आइए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दानियल के जीवन में से। दानियल जो था वह 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था। दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। 3 बार प्रियो धन्यवाद और प्रार्थना दानियल जो था परमेश्वर से किया करता था। और अगर आप राजा दाऊद के जीवन में से देखें तो दाऊद राजा होकर भी परमेश्वर की जो स्तुति है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन 7 बार किया करता था प्रियो। 7 times he praised God and 3 times he prayed to God। 3 बार प्रार्थना किया करता था और 7 बार परमेश्वर की स्तुति आराधना किया करता था। राजा होकर सोचिए कितना काम होता होगा उसको। लेकिन आज और आप में हम लोग कितना अधिक समय निकाल पाते हैं प्रिय अपने जीवन में? इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसकी 164 आयत में इस प्रकार लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। 7 बार जो था वो परमेश्वर की स्तुति करता था। आइए परमेश्वर के वचन में आगे चलते हैं, कुछ और बातों को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है। परमेश्वर जो है वो हमारी सृष्टि जानता है प्रियो, और स्वयं परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं वचन में, वह हमारे मन के स्वभाव को जानता है कि सब कुछ हमारे मन में बुरा ही बुरा भरा हुआ है प्रियो। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करता है और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास लाता है, तब परमेश्वर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरी करता है जिसे उसने यहेजकेल की पुस्तक में दिया था। क्या प्रतिज्ञा दिया था परमेश्वर ने यहेजकेल की पुस्तक में? जानने के लिए पढ़िए यहेजकेल उसका 36वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में। इज़ीकिएल चैप्टर 36 वर्स 26 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हारे अंदर मांस का सा हृदय तुम्हें दूंगा। परमेश्वर जो है वो पत्थर का हृदय हमारे अंदर से निकालना चाहता है और स्वयं परमेश्वर हमें मांस का हृदय देना चाहता है। आपने कभी गौर किया कि हमारे अंदर पत्थर का हृदय आता कहाँ से? जब आप एक साधारण जीवन जीते हैं, एक संसारिक जीवन जीते हैं, तो कई बार आप पाप कर बैठते हैं, कई बार आप जानबूझ के पाप करते हैं
आप अधर्म कर देते हैं, आप अपराध करते हैं, तो ये सारे जो पाप हैं ये आपके हृदय को कठोर करते जाते हैं, आपके जो मन को कठोर करते जाते हैं और आपका जो मन है वो पत्थर का सा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं स्वयं उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का सा हृदय उन्हें दूंगा, ताकि उनका स्वभाव बदल जाए, हमारा आत्मिक स्वभाव बदल जाए। ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है प्रियो। नीति वचन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जितना शांत हमारा मन रहेगा उतना शांत हमारा जीवन अच्छे से हम उसको गुजार कर सकते हैं प्रिय। इंग्लिश आपके लिए मैं एक ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। न्यू लाइफ टेस्टामेंट में वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, अ पीसफुल हार्ट लीड्स टू ए हेल्दी बॉडी, जेलेसी इज लाइक कैंसर इन द बोन्स। मतलब जो जलन है, ईर्ष्या है, वो हमारी हड्डियों के लिए प्रियो बीमारी को उत्पन्न करता है, हमारे शरीर के लिए बीमारी को उत्पन्न करता है। जेलेसी, एंगर, बहुत सारी हमारे अंदर कभी कभी बुराई आ जाती है, जिससे जो है वो ये सारी जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर एक बीमारी को लेके आता है प्रियो। तो प्रियो हमारा मन जितना स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, हम उतना कम रोग से ग्रसित होंगे, और जितना हमारा मन अस्थिर होगा तो हम क्या हो जाएंगे, नाना प्रकार की चिंताओं और बीमारियों से हम पीड़ित हो सकते हैं प्रियो। जरूरी नहीं कैसा हो, लेकिन हम कुछ हद तक तो हम जरूर ही इससे प्रभावित होंगे, इससे पीड़ित रहेंगे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम शांत मन के व्यक्ति बने। आइए और वचन में आगे चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकलता है, अर्थात जो बातचीत, जो गलत बात हम अपने मुंह से निकालते हैं, वह जो है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि हमारे अंदर से क्या निकलता है, हमारे अंदर से बुरी बुरी बातें, चिंताएं, कुदृष्टि, व्यभिचार, ये सब हमारे मन से निकलता है प्रिय। और ये क्या है, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली चीजें हैं, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली ये सब बुरी इच्छाएं हैं प्रिय, बुरी बातें हैं। तो इनको हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने मुंह से किस प्रकार की बातचीत निकाल रहे हैं, किस प्रकार का हमारा आचरण है प्रिय। हमको और आपको ये जानने की आज आवश्यकता है और अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है प्रिय। अगर आप याकूब की पुस्तक पढ़ें तो याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी मुंह से हम गाली देते हैं, उसी मुंह से हम लोगों को भला बुरा बोलते हैं, उसी मुंह से हम लोगों के ऊपर नालिश करते हैं, बुराई करते हैं। हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप नहीं होना चाहिए। तो हमको इस बात को अपने आत्मिक जीवन में देखने और समझने की आवश्यकता है प्रियो। हमें अपने मुंह के द्वारा और जीभ के द्वारा भी हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए प्रियो। यहाँ हमें अपने जो मुंह की, अपनी जुबान की जो है हमको रखवाली, रक्षा भी हमको करने की आवश्यकता है प्रियो। यदि कोई हमें गाली दे रहा है तो हमको गाली के बदले गाली नहीं देना है। यदि कोई हमारे विरोध में बुरी बातें बोल रहा है तो हमको बुरी बातों का जवाब बुरी बातों से नहीं देना है प्रियो। तो ना ही हमें अपने मन में किसी से डाह रखना है प्रियो, क्योंकि आप जानते हैं जो डाह है या विरोध है वो क्या है, वो एक बुरा पाप है प्रियो। और इसी डाह के कारण शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था प्रियो। आप रेफरेंस के लिए अगर पढ़ना चाहें, मत्ती 27वां अध्याय और उसकी 18वां आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि डाह के कारण उसने उन्हें पकड़वा दिया था। क्यों डाह करते थे वो? क्योंकि यीशु मसीह मंदिर में आके जो उपदेश देता था उनकी बातों का वो विरोध करते थे। वो मनुष्य के पुत्र को पहचान ही नहीं पाए, और जब पहचाने नहीं तो उसके विरोध में वो बातचीत करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह जो था उनकी गलत शिक्षाओं के ऊपर वो उलाहना देता था, इसलिए वो उससे डाह करने लगे प्रियो। तो हमको जो है वो डाह नहीं करना है प्रियो। आइए प्रियो, अब हम कुछ मन की प्रक्रियाओं के बारे में हम जानते और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा मन जो है वो हमारी दैनिक गतिविधियों को दोहराता है प्रियो। जो काम हमको अच्छा लगता है उसे हमारा मन जो है वो बार बार करने की कोशिश करता है प्रियो। हो सकता है हमको टीवी देखना अच्छा लगे, अगर हमने 1-2 बार देख लिया
तो फिर हो सकता है दोबारा देखने की हमको आदत पड़ जाए। तो हमको अपने मन को लगाम लगाने की आवश्यकता है प्रियो। तो हमारा मन जो है वो दोहराता है, जो भी आप नया काम नई आदत अपने अंदर बनाएंगे वो जो आपका मन है उसको दोहराएगा। तो मन जो है प्रियो सबसे पहली बात क्या करता है, वो दोहराता है हमारी दैनिक गतिविधियों को, हमारे कार्यों को। इसलिए हमें इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है प्रियो, ताकि हमारा मन संसार के कामों से अधिक परमेश्वर के काम की ओर, ईश्वरत्व की ओर लग सके, ईश्वर के कामों की ओर हमारा मन प्रेरित हो सके। इस बात का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रियो। दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना और संगति से अपने मन को हमको भरने की आवश्यकता है प्रियो। प्रतिदिन आप उठें, परमेश्वर से प्रेयर करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के लोगों के साथ जितना हो सके आप संगति करने की कोशिश करें। एक वर्ष आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या अपेक्षा करता है कि हमारी मन की आंखें जो है वो ज्योतिर्मय हो जाए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हम परमेश्वर को जानने लगें। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाने का मतलब है प्रियो, इंग्लिश में इसको कहा जाता है आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमारी शारीरिक आंखें वैसे हमारी आत्मिक आंखें नहीं हो सकती, लेकिन हमारी आत्मिक जो आंखें हैं वो परख की आत्मा उसके अंदर आ सकती है, वो समझ की आत्मा को परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है प्रियो। वो चाहता है कि हम उसके वचनों को समझें, उसके वचनों को पढ़ें और उसके वचनों को पढ़ के मन लगाकर समझें और उसके आज्ञाओं को हम पूरा करने वाले बने प्रियो। तो परमेश्वर हमें अपने पहचान में हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर करने की कोशिश करता है। जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो है वो आपके अंदर से सारे पर्दों को, आत्मिक धुंधलेपन को और सारे पर्दों को अलग करता जाता है, ताकि परमेश्वर को आप साफ साफ देख सकें, साफ साफ परमेश्वर की बातें सुन और समझ सकें प्रियो। आपके वो कान खोद कर खोलता है। दाऊद बोलता है, परमेश्वर तूने मेरे कान खोद कर खोले। तो आप सोचिए कितना अधिक हमको परमेश्वर के वचन पर मन लगाने की आवश्यकता है प्रियो। और दूसरी बात, हमको इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हम दूसरों से पहले स्वयं के हमको पापों का हमको बोध करने की आवश्यकता है प्रियो। जब हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं, तब हम दूसरे के पाप से पहले हमको अपनी गलतियां, अपने पाप, अपने अपराध याद आते हैं प्रियो। हमको पाप का बोध हो जाता है प्रियो और हम अपनी गलतियां और पापों का पश्चाताप कर परमेश्वर के साथ में जो हमारा संबंध है उसको हम सुधार कर सकते हैं प्रियो। जब जब आपको परमेश्वर रिवील करें, जब जब परमेश्वर आपको इस बात को बोले कि बेटा देख या बेटी देख, तूने यहाँ गलती किया था, तो आप उस बात को जाने, समझें और अकेले में जाकर परमेश्वर पिता से माफ़ी मांगे और उस जो भी काम या जो भी गलत बात आपने किसी के विरोध में बोला है, आप उससे माफ़ी मांगे और उससे दूर हो जाइए, आप अलग हो जाइए। फिर आप उन पापों को, उन गलतियों को मत दोहराइए प्रियो। तो एक सच्चे विश्वासी जो है, सच्चे विश्वासी का होने के नाते आपका और मेरा यह प्रथम कर्तव्य है प्रियो कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियमों को मानें, उनका आदर करें और उसे पूरे करने का जो प्रयास है प्रियो, हम सच्चे मन से करें। हमारा सच्चा मन जब रहेगा, उसको परमेश्वर देखेगा और परमेश्वर उस सच्चे मन में जब परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति जब आदर रहेगा, तो परमेश्वर जो है वो प्रसन्न हो जाएगा प्रियो और हमारे अंदर से सारी मलिनता, वैरभाव को दूर करके परमेश्वर हमारे साथ बोलना और बातचीत करना शुरू कर देगा। बिल्कुल वैसा जैसे आप एक दोस्त से बात करते हैं, ठीक वैसे ही आप परमेश्वर के साथ में आप बातचीत कर सकते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर की आप आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर के जो दास लोग होते हैं वो परमेश्वर से बात करने के लिए रुकते हैं प्रियो, सिर्फ वचन पढ़ के आगे नहीं निकल जाते। कई ऐसे दास हैं परमेश्वर के भक्त लोग हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर से बात करते हैं और तब तक ठहरे रहते हैं जब तक परमेश्वर उनको उनकी बात का प्रत्युत्तर ना दे दे। तो आपको और मुझे भी इस बात को अपने जीवन में
अपनाने की आवश्यकता है प्रियो। अपने मन को हमको परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है तो ज़रूर आपका मन संसार या दूसरी बातों में, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, ऐसी बातों में आप अपने मन को लगा रहे हैं प्रियो। आप जिसके साथ समय बिताते हैं उसके साथ आप एक संबंध को स्थापित करते हैं प्रियो। जिसके साथ भी आप समय बिताते हैं तो आप अच्छा है, आप इस पृथ्वी में रहते हुए आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाएं, ताकि जब यहाँ से आप स्वर्ग जाएं तब वहाँ पर जो है परमेश्वर जो है आपको अपने सिंहासन के बाजू में, जहाँ परमेश्वर बैठता है अपने साथ में, जहाँ पर वो इज़राइल के 12 गोत्रों को रखता है, वहाँ पर आपको भी एक स्थान दे प्रियो। और हो सकता है परमेश्वर के वचन को पूरा करने में कई बार चूक जाएं, आपसे गलतियां हो जाएं, लेकिन फिर भी आपको अपना जो प्रयास है वो नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार आप गिर जाएंगे, कई बार आपसे चूक हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको पापों में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उन सब पापों से जिनमें अभी तक हम पड़े हुए हैं हम मन फिराएं प्रियो, और मन फिरा के परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें और निष्कपट मन से हम परमेश्वर पिता की सेवा करने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो मन है परमेश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे कपट रहित हो। आज्ञा का सारांश क्या है? आज्ञा का सारांश ये है कि हमारे अंदर शुद्ध मन से प्रेम उत्पन्न हो। जब हमारा मन शुद्ध रहेगा, निष्कपट रहेगा, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति और हर एक गैर मसीह के प्रति भी आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होगा प्रियो। आपका व्यवहार परमेश्वर के मापदंड के अनुकूल रहेगा। इस बात को आपको अपनाने और करने की आवश्यकता है प्रियो। तो परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने में आप सभी को बहुत आशीष दें और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।